वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरनल ईयर के बारे में। ओके, यानी कि इनर ईयर। सो इनर ईयर और इंटरनल ईयर आस्क्ड एज अ 5 मार्क क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट नोट में। सो इस फिगर में से ही आपको लिखना है और फिगर ही आपको ड्रॉ करनी है। ओके, सो ये हमारी कोक्लिया हो गई, ये हमारा वेस्टिब्यूल हो गया, एंड हमारी ये हो गई सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो इतना पार्ट कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, एंड हमारी ये सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, और हमारी जो इंटरनल ईयर है इट्स ऑल्सो नोन एज लेब्रिंथ, और वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, और इट कंसिस्ट बोनी लेब्रिंथ विद इन विच रिफर्स टू मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ से हमारी जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो फिलअप होती है, सो इट्स कॉल्ड एंडोलिम्फ। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी लेब्रिंथ बाय अंडर फ्लूइड कॉल्ड द पेरिलिम्फ। और हमारी जो बोनी लेब्रिंथ है वो अंदर फ्लूइड है उनसे सेपरेट करती है, उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ। ओके, और बोनी लेब्रिंथ में हमारी 3 है, कोक्लिया एंटेरियरली, देन मीडियली हमारी वेस्टिब्यूल, एंड देन पोस्टीरियरली हमारी है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में हमारी 3 आएगी, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, और कोक्लिया में हम इतना पार्ट देखेंगे, सॉरी वेस्टिब्यूल है हमारी है, वेस्टिब्यूल में हम देखेंगे स्पेरिकल रसिस, एप्टिकल रसिस, एंड जो ए हमारी है कोक्लियर रसिस। ओके, तो 3 रसिस आएगी, स्पेरिकल रसिस, एप्टिकल रसिस, एंड कोक्लियर रसिस। और एक क्रेस्ट आएगा, उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर क्रेस्ट, क्योंकि वो वेस्टिबुल एरिया में है ना इसलिए। और एक ओपनिंग आएगी, इस ओपनिंग का नाम है ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। ओके, सो वेस्टिब्यूल में जो एक्वेडक्ट है उसकी ओपनिंग होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। देन हम कोक्लिया के बारे में बात करें, सो कोक्लिया में हम देखेंगे स्केला वेस्टिबुलाई, देन स्केला टिम्पेनी, और जो एक वन ओपनिंग है उसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ कोक्लिया, क्योंकि वो कोक्लिया में जो डक्ट है वो ओपनिंग होती है ना, एक्वेडक्ट होती है ओपनिंग। ओके, सो इसलिए उसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ कोक्लिया। यानी कि इंटरनल ईयर में हमारी 2 जो है ओपनिंग होती है, फर्स्ट है ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ कोक्लिया एंड ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। यानी कि कोक्लिया में एक एक्वेडक्ट का ओपनिंग होगा एंड एक वेस्टिब्यूल में हमारी जो एक्वेडक्ट है उसका ओपनिंग होगा। ओके, सो इंटरनल ईयर में हम 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में जाएंगे। सो फर्स्ट कोक्लिया एंटीरियरली, देन मिडल वेस्टिब्यूल, इतना पार्ट वेस्टिब्यूल, एंड जो इतना पार्ट है हमारी जो पोस्टीरियरली वो है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो हम थियरी पोर्शन में बात कर लेते हैं। सो हम थियरी पोर्शन में जाएंगे। सो इंटरनल ईयर की हम बेसिक बात करें, सो द इंटरनल ईयर और लेब्रिंथ, इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेब्रिंथ। ओके, सो लेब्रिंथ, ओके, सो इंटरनल ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेब्रिंथ। और उसके लोकेशन के बारे में बात करें, सो लोकेशन कहाँ पर होगा प्रेजेंट, हमारे इंटरनल ईयर कहाँ पर प्रेजेंट होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, सो आप सबको पता है, तो हमारी पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन की, वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा इनर ईयर। सो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, सो लोकेशन में आपको लिखना है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। फिर हम बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लेब्रिंथ, तो यहाँ पर 2 वर्ड आएगा, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। ओके, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ में 1 फ्लूइड होगा, उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। ओके, सो ये आगे हम देखेंगे। सो बॉडी लेब्रिंथ विथ देयर इज अ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विथ, हमारी जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो फिल्ड होती है, फिल्ड विथ फ्लूइड इज नोन एज हमारी, इट्स नोन एज हमारी है, तो उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। ओके, क्योंकि वो एंडोलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ। ओके, सो मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ एंडोलिम्फ। ओके, सो एंडोलिम्फ कहते हैं हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जो फ्लूइड का फील्ड होता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी लेब्रिंथ, हमारी जो एंडोलिम्फ है वो सेपरेट करते हैं हमारी बोनी लेब्रिंथ से, उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ। ओके, सो हमारी बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इस दोनों को सेपरेट कौन करता है? इस दोनों को सेपरेट करता है वो है हमारी पेरिलिम्फ नहीं, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी लेब्रिंथ बाय अनदर फ्लूइड कॉल्ड द पेरिलिम्फ। हमारी जो एंडोलिम्फ है वो सेपरेट करते हैं हमारी बोनी लेब्रिंथ को, उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ। ओके,
पेरीलिम्फ कहा जाता है। सो एंडोलिम्फ है वो हमारी बोनी लेब्रिंथ को सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं पेरीलिम्फ। ओके, सो एंडोलिम्फ एंड बोनी लेब्रिंथ के बीच में क्या होगा, पेरीलिम्फ होगा। ओके, सो देन हम बोनी लेब्रिंथ के बारे में बात करें। सो बोनी लेब्रिंथ के बारे में मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बोनी लेब्रिंथ। देन हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में। ओके, सो बोनी लेब्रिंथ में, बोनी लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हमारी जो बोनी लेब्रिंथ है वो कंसिस्ट 3 पार्ट, उसमें से फर्स्ट है हमारी वो है कोक्लिया, कोक्लिया। ओके, देन सेकंड है हमारी वो है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, एंड थर्ड है हमारी वो है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, कैनाल्स। सो हमने यहाँ पर देखा, सो ये हमारी है बोनी लेब्रिंथ है। ओके, सो बोनी लेब्रिंथ में हमारी एंटीरियरली है कोक्लिया, देन मिडल है हमारी वेस्टिब्यूल, एंड हमारी जो पोस्टीरियरली है इतना पोर्शन वो उसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। कोक्लिया में स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पेनी एंड वन ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ एक्वेडर कोक्लिया। वेस्टिब्यूल में 3 हमारी रसिस एंड 1 ओपनिंग और 1 क्रेस्ट। ओके, सो 3 रसिस में फर्स्ट स्पेरिकल रसिस, सेकंड एप्टिकल रसिस एंड थर्ड हमारी वो है यहाँ पर कोक्लियर रसिस एंड 1 क्रेस्ट, वेस्टिबुलर क्रेस्ट। ये वाला जो है क्रेस्ट है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर क्रेस्ट एंड 1 ओपनिंग, इट्स कॉल्ड ओपनिंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल। एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो ये आपको थियरी में लिख देना है। देन हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में। ओके, सो ये बात की हमने, ये तो हमारी होगी बोनी लेब्रिंथ के बारे में। अब हम बात करेंगे वो है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में, यानी कि इस पोर्शन के बारे में। तो इस पोर्शन में आपको फर्स्ट ये लिखना है कि हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो फिल्ड विथ फ्लूइड होती है, उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। ओके, और इट इज़ द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट कंटिन्यूअस क्लोज्ड कैविटी फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। ओके, पार्ट्स ऑफ द एंडोलिम्फ of the membranous labyrinth are specialized to for receptors for sound organ of Corti। सो हमारी membranous labyrinth में आएगी organ of Corti का रिसेप्टर होगा। ओके, साउंड के लिए organ of Corti हमारी जो है उसमें रेड हमारी जो हेड सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो हेड सेल्स है वो हमारी ऑडिटरी रिसेप्टर्स का एक्ट करती है। ओके, सो हेड सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ओके, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ये बात मैंने आपको organ of Corti में भी बताया गया है। ओके, सो हमारी जो लाइक द बोनी लेब्रिंथ, द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑल्सो कंस्टिट्यूट 3 मेन पार्ट्स। सो उस 3 मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उसकी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के 3 पार्ट्स के बारे में। ओके, सो 3 पार्ट्स कौन सा होगा, 3 पार्ट्स। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है वो है द स्पाइनल डक्ट ऑफ कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ओके, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, हियरिंग। ओके, यानी कि इट्स ऑल्सो नोन एज स्पाइरल डक्ट ऑफ कोक्लिया। सो और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्पाइरल डक्ट ऑफ कोक्लिया। ओके, आप समझ जाना। फर्स्ट हमारा पार्ट है वो है ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी कि स्पाइरल डक्ट ऑफ कोक्लिया। देन सेकंड पार्ट है वो है हमारी यूट्रिकल एंड सेक्यूल और स्टैटिक बैलेंस विद इन द वेस्टिब्यूल। ओके, सो फर्स्ट है, सेकंड है हमारी यूट्रिकल एंड सेक्यूल विथ वेस्टिब्यूल। ओके, स्टैटिक बैलेंस के लिए विथ वेस्टिब्यूल। देन थर्ड है हमारी वो है सेमी सर्कुलर डक्ट, काइनेटिक बैलेंस के लिए सेमी सर्कुलर डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट। ओके, सो हमारी जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग और स्पाइरल डक्ट ऑफ कोक्लिया है वो क्या फंक्शन करेगी, वो हियरिंग का फंक्शन करेगी एंटीरियरली। ओके, देन हमारी जो यूट्राइकल एंड सेक्यूल है वो दोनों के दोनों जो ऑर्गन ऑफ स्टैटिक बैलेंस के लिए विथ वेस्टिब्यूल के साथ मिलकर ओके वो स्टैटिक बैलेंस का फंक्शन करेगी। और सेमी सर्कुलर डक्ट हमारी वो ऑर्गन ऑफ काइनेटिक बैलेंस पोस्टीरियरली होगी। ओके, सो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो उसका फंक्शन है, सॉरी इसका फंक्शन है वो आपको लिखना पड़ेगी। सो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वो क्या फंक्शन करेगी, सो उसका फंक्शन है वो है हियरिंग के लिए एंटीरियरली हियरिंग। ओके, देन हमारी जो यूट्राइकल एंड सेक्यूल विथ वेस्टिब्यूल है वो हमारी स्टैटिक बैलेंस के लिए, स्टैटिक बैलेंस। ओके, और जो हमारी थर्ड है वो है काइनेटिक के लिए, काइनेटिक बैलेंस के लिए। ओके, सो स्टैटिक बैलेंस एंड काइनेटिक बैलेंस में क्या डिफरेंट, हम जब
स्टैंडिंग पोजीशन में है तब हमारा बैलेंस रहेगा, उसको हम कहते हैं स्टैटिक बैलेंस। एंड काइनेटिक बैलेंस मीन्स हम जब रनिंग कर रहे हैं तब बैलेंस रहना चाहिए, सो इसको हम कहते हैं काइनेटिक बैलेंस। ओके, सो हमारा बैलेंस है हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तब हमारी यूट्राइकल एंड सैक्यूल विथ वेस्टिब्यूल के साथ फंक्शन करेगी वो। एंड हम जब रनिंग कर रहे हैं तब हमारा बैलेंस है जो वो सेमी सर्कुलर डक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ओके, सो इंटरनल ईयर में हमने इतनी सारी बात की। सो इंटरनल ईयर और इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लेब्रिंथ। उसका लोकेशन के बारे में बात करें, सो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। देन जो हमारी पार्ट्स के बारे में बात करें, ये वाला पार्ट्स हो गया। सो हमारी इंटरनल ईयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, यानी कि बोनी इंटरनल ईयर एंड मेम्ब्रेनस इंटरनल ईयर। ओके, और जो हमारी बोनी लेब्रिंथ उसके बारे में हम बात करें, सो उसमें थ्री पार्ट्स है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल बोनी लेब्रिंथ में आएगा। एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ फील्ड विथ फ्लूइड, इट्स कॉल्ड एंडोलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ। और हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑर्गेनोकोर्टी प्रेजेंट होती है और वो उसमें हेड सेल्स प्रेजेंट होता है जो ऑडिटरी रिसेप्टर का फंक्शन करती है। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज कंटेन थ्री पार्ट्स, उसमें से फर्स्ट है ऑर्गन ऑफ हियरिंग और स्पाइरल डक्ट ऑफ हियरिंग, इट्स नोन एज, इट्स फंक्शन है हियरिंग का। और सेकंड पार्ट है यूट्राइकल और सैक्यूल विथ वेस्टिब्यूल के साथ मिलकर वो स्टैटिक बैलेंस का फंक्शन करती है। एंड थर्ड पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर डक्ट, वो फंक्शन करती है काइनेटिक बैलेंस का। ओके, और हम बोनी लेब्रिंथ के बारे में बात करें, सो उसका थ्री है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, उसके बारे में हमने बात कर ली। फिर हमारी जो एंडोलिम्फ है वो बोनी लेब्रिंथ है सेपरेट होता है थ्रू द पेरिलिम्फ। ओके, सो एंडोलिम्फ बोनी लेब्रिंथ है सेपरेट होता है थ्रू द पेरिलिम्फ। सो ये हो गया हमारा इंटरनल ईयर। और जो इंटरनल ईयर में आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, सो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी इंटरनल ईयर में। थैंक यू गाइस।